ईरान में इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से गर्दिश कर रही है कि ईरान में इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है और उनके जल्द ज़हूर की पेशगोइयां की जा रही हैं। यह दावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि खुरासान की तरफ से स्याह झंडे उठ चुके हैं और मशरिक से निजात दहिंदा का ज़हूर करीब है। सोशल मीडिया पर तस्वीर, वीडियोज और मुबैना पेशगोइयां शेयर की जा रही हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वाकई वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि उन्हें ख्वाब में बताया गया, कुछ कहते हैं कि फलां बुजुर्ग ने पेशगोई की थी और कुछ ये कह रहे हैं कि मौजूदा आलमी हालात इमाम मेहदी के ज़हूर की वाज़ेह अलामात हैं। कुछ वीडियोज़ में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि ईरान के किसी मखसूस शहर में नूरानी रोशनियां देखी गई हैं और लोगों ने अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी हैं। बाज़ लोग मशरिक़ वुस्ता में जारी जंगों और तनाज़ात को इमाम मेहदी के ज़हूर से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब क़यामत की निशानियां हैं। लेकिन रुकिए, ज़रा ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का मामला इतना सादा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर दे और हम मान लें? क्या वाकई ऐसी खबरों को कबूल करने का यही इस्लामी तरीका है? आखिर इमाम मेहदी कौन है? उनके ज़हूर की असल अलामात क्या हैं? क्या वाकई कुरान और हदीस में ईरान का जिक्र इमाम मेहदी की जाए पैदाइश के तौर पर आया है? और सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसी खबरों को मानने का शरई मयार क्या है? क्या हमने ये सोचा है कि ऐसी अफवाहें फैलाने का क्या हुक्म है? आज हम इन तमाम सवालात का तफसील से जायजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या हकीकत है और हमें क्या करना चाहिए। इस्लाम ने गैबी उमूर और अकीदे से मुताल्लिक मामलात में इंतहाई एहतियात और तहकीक की तालीम दी है। कुरान मजीद में सूरह अल-हजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कौम को नादानी में नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर नादिम हो। यह आयत हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी आयद करती है कि वो किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के आगे ना बढ़ाए, खासतौर पर जब मामला अकीदे से मुताल्लिक हो। यह आयत हमें सिखाती है कि हर खबर को परखना जरूरी है, उसके मंबे को देखना जरूरी है और उसकी तस्दीक करना जरूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में मरवी हदीस में फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। यह हदीस वाज़े तौर पर हमें मुतनब्बह करती है कि बगैर तहकीक के अफवाहों को फैलाना गुनाह है, चाहे वो नेक नियति से ही क्यों ना हो। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो शख्स बगैर तस्दीक के हर बात को आगे फैलाता है वो झूठों की सफ में शुमार होता है। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में यह हदीस और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि एक क्लिक से एक खबर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। गैबी उमूर के बारे में इस्लामी उसूल यह है कि सिर्फ कुरान और हदीस की मुस्तनद नसूस ही काबिल कबूल हैं। किसी शख्स के ख्वाब, कश्फ या जाती दावों की कोई शरई हैसियत नहीं, खासतौर पर जब मामला इमाम मेहदी जैसे अहम अकीदे से मुताल्लिक हो। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि उसे वही या इल्हाम हुआ है तो ये खुद ही उसके दावे की तरदीद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वाज़ेह फरमा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं। इमाम मेहदी का अकीदा इस्लाम में इंतहाई अहमियत का हामिल है और यह आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में से एक है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इमाम मेहदी का तस्वुर क्या है और क्यों उनका ज़हूर इतना अहम समझा जाता है। इमाम मेहदी वो शख्स होंगे जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे और पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। उनके दौर में इस्लाम को गलबा हासिल होगा, मुसलमान मुत्तहिद होंगे, जुल्म जौर का खात्मा होगा और दुनिया में अमन व सुकून कायम होगा। उनका ज़हूर अल्लाह की रहमत और मुसलमानों के लिए खुशखबरी होगा। यह हकीकत वाज़ेह कि कुरान मजीद में इमाम मेहदी का नाम या उनका बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता। कुरान में आखिरी ज़माने के वाक़यात, दज्जाल, याजूज माजूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के इशारात मौजूद हैं, लेकिन इमाम मेहदी की तसरीह का जिक्र नहीं। अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने बाज़ आयात की तफसीर में इमाम मेहदी का जिक्र किया है, लेकिन ये तफसीरी इज्तिहादात हैं, न कि कुरान की सरही नस। इसलिए इमाम मेहदी के बारे में बुनियादी माखूज़ अहादीस नबवियाँ हैं और उन्हीं पर हमें इन्हिसार करना चाहिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन के हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, खा मुशरिकों को ये बात नागवार ही क्यों ना हो। उलमा की एक जमात का कहना है कि दीन का ये मुकम्मल गलबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल
और इमाम मेहदी के दौर में होगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, लेकिन यह भी याद रहे कि यह तफसीली राय है, न कि कुरान की वाज़ेह नस। हदीस मुबारक में इमाम मेहदी का तफसीली जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नबी दाऊद और सुनन तिरमिजी में मरवी हदीस में फरमाया कि दुनिया खत्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरबों पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स हुकूमत करेगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा। यह हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से होंगे। कुछ रिवायात में यह भी आया है कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऐन मुताबिक है। सुनन नबी दाऊद में एक और हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेहदी मुझसे हैं, कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे, जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी, 7 साल हुकूमत करेंगे। इस हदीस में इमाम मेहदी की जिस्मानी सिफात, उनके अजीम मिशन और उनके दौरे हुकूमत की मुद्दत बयान हुई है। कुशादा पेशानी का मतलब यह है कि उनकी पेशानी चौड़ी होगी और ऊंची नाक का मतलब है कि उनकी नाक खूबसूरत और नुमाया होगी। ये जिस्मानी अलामात उनकी शनाख्त में मददगार होंगी। हज़रत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जो अल मुस्तदरिकुल हाकिम में मज़कूर है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में मेहदी जाहिर होंगे। अल्लाह उनके ज़माने में बारिश बरसाएगा, ज़मीन अपनी पैदावार निकालेगी, माल बकसरत तकसीम होगा, मवेशी बढ़ेंगे और उम्मत अजीम होगी। यह हदीस इमाम मेहदी के दौर की खुशहाली, बरक़ात और रहमतों का नक्शा खींचती है। उनके दौर में कहत साली नहीं होगी, फसलें बेहतर होंगी, मईशत मजबूत होगी और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। ये सब अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी। इमाम मेहदी के नसब के बारे में हदीस में वाज़ेह तसरीह मिलती है। हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, जो सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में मज़कूर है, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेहदी मेरी इतरत में से हैं, फातिमा की औलाद में से हैं। यह हदीस बताती है कि इमाम मेहदी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से। ये बात वाज़ेह करती है कि इमाम मेहदी अहले बैत से होंगे, लेकिन ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो कुरैश से होंगे, अरबी ज़बान बोलने वाले होंगे और उनकी शक्ल सूरत अरब की होगी। मसनद अहमद और सुनन इब्न माजा में एक हदीस में आया है कि मेहदी हम अहले बैत में से हैं, अल्लाह उन्हें एक रात में तैयार कर देगा। इस हदीस का मतलब है कि इमाम मेहदी को खुद भी अचानक अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और अल्लाह ताला उन्हें इस अजीम काम के लिए एक रात में तैयार कर देगा, यानी वो आम जिंदगी गुजार रहे होंगे और फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें इस अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये बात भी काबिल गौर है कि इमाम मेहदी को खुद भी शायद ये इल्म नहीं होगा कि वो वही मेहदी हैं जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। इमाम मेहदी के ज़हूर की जगह के बारे में हदीस में आया है कि उनकी बैत मक्का मुकर्रमा में होगी। मुतादिद रिवायत में ये बात आई है कि इमाम मेहदी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत लेंगे। कुछ रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी खुद नहीं चाहेंगे कि उनकी बैत की जाए, लेकिन लोग उन्हें मजबूर करेंगे। ये बात इस अमर की तरफ इशारा करती है कि इमाम मेहदी में तवाज़ो और इंकिसारी होगी और वो इक़्तिदार के तालिब नहीं होंगे, बल्कि लोगों की ज़रूरत और इसरार पर यह जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अहादीस में यह भी बयान हुआ है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल दुनिया में शदीद फितने, इंतशार, जुल्म और जंगें होंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दुनिया कमीनों के हाथ में आ जाएगी। इस तरह के हालात में इमाम मेहदी का ज़हूर रहमत इलाही की अलामत होगा। दुनिया में जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जब कमज़ोरों पर जुल्म हो रहा होगा, जब हक को दबाया जा रहा होगा, जब फितने फैल रहे होंगे, तब अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेजेगा जो उन तमाम मुश्किलात का हल होंगे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जो सुनन इब्न माजा में मज़कूर है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मुड़ेंगे और ईसा बिन मरियम नाजिल हो चुके होंगे। तो मेहदी कहेंगे कि आगे बढ़िए और हमें नमाज पढ़ाएं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नमाज आपके लिए खड़ी की गई है, आप हमें नमाज पढ़ाएं। यह हदीस इंतहाई अहम है, क्योंकि ये साबित करती है कि इमाम मेहदी के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दोनों मिलकर दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इमामत को तस्लीम करेंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो इस उम्मत के शर्फ और अजमत की दलील है। ये वाक़या बताता है कि इमाम मेहदी नबी नहीं होंगे, बल्कि एक सालेह मुसलमान और खलीफा होंगे। वो शरीयत के पाबंद होंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे और अल्लाह के दीन को कायम करेंगे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उनके पीछे नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि उम्मत मोहम्मदिया की शरीयत क़यामत तक कायम रहेगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। ये इस उम्मत की फजीलत और अजमत को जाहिर करता है। इमाम मेहदी और क़यामत की दीगर बड़ी निशानियों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। अहादीस से मालूम होता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का ज़हूर और दीगर बड़ी निशानियां तकरीबन एक ही दौर में रोनुमा होंगी। ये सब क़यामत के करीब आने की अलामात हैं। ये निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक के बाद दूसरी आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में मरवी हदीस में फरमाया कि क़यामत से पहले तारीक रात के टुकड़ों जैसे फितने होंगे। ये फितने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले होंगे और फिर इमाम मेहदी का ज़हूर इन फितनों से निजात का जरिया बनेगा। ये फितने इतने सख्त होंगे कि इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे दौर में दीन पर कायम रहना बहुत मुश्किल होगा और जो लोग दीन पर साबित कदम रहेंगे उनका अजर बहुत बड़ा होगा। दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया कि दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी नहीं भेजा गया मगर उसने अपनी उम्मत को काने झूठे से डराया। दज्जाल के खिलाफ इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर जंग करेंगे। दज्जाल की मौत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगी जैसा कि अहादीस में आया है। इमाम मेहदी के दौर में मुसलमानों की अजीम फतूहात होंगी। रिवायात में आता है कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा, रोम फतह होगा और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मसनद अहमद में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनद अहमद में रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मसनद अहमद में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतह होगा। क्या ही अच्छा अमीर होगा उसका अमीर और क्या ही अच्छा उसका लश्कर होगा वो लश्कर। ये फतह इमाम मेहदी के दौर में या उनके करीबी दौर में होगी। इमाम मेहदी के दौर में माल की इतनी कसरत होगी कि लोग लेने से इनकार करेंगे। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि माल इतना कसीर होगा कि आदमी को 100 दीनार दिए जाएंगे और वो नाराज रहेगा क्योंकि उसे लगेगा कि ये कम है। ये दौर अमन, खुशहाली और बरकत का दौर होगा। लोग खुश होंगे, कोई भूखा नहीं होगा, कोई मोहताज नहीं होगा और सबको उनका हक मिलेगा। अहादीस में यह भी आया है कि इमाम मेहदी के दौर में मुसलमान मुत्तहिद होंगे और फ़िरका वारियत ख़त्म होगी। तमाम मुसलमान एक खलीफा की बैत करेंगे और इस्लाम के लिए मिलकर काम करेंगे। ये वो दौर होगा जब मुसलमानों की शान और शौकत बहाल होगी और वो दुनिया में सबसे ताकतवर कौम बन जाएंगे। उनकी इज्जत होगी, उनका एहतराम होगा और वो दुनिया की क़यादत करेंगे। यह अल्लाह का वादा है जो ज़रूर पूरा होगा। इमाम मेहदी की हुकूमत की मुद्दत के बारे में अहादीस में 7 साल का जिक्र आया है, जबकि कुछ रिवायात में 9 साल भी आया है। उन 7 या 9 सालों में वो इतना काम करेंगे जो सदियों में नहीं हो सका। उनके दौर में शरीयत का निफाज होगा, अदालत कायम होगी, जुल्म खत्म होगा और लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। ये इंसानियत के लिए सुनहरी दौर होगा जब हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इंसाफ मिलेगा और कमज़ोर को ताकतवर से अपना हक मिल जाएगा। इमाम मेहदी के औसाफ के बारे में अहादीस में तफसील से आया है। वो बहादुर, आलिम, आदिल, सखी और मुत्तकी होंगे। लोग उन्हें मोहब्बत से याद करेंगे और उनकी क़यादत में जहाद करने को अपनी सादत समझेंगे। वो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म रखने वाले होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे, लोगों के साथ नरमी से पेश आएंगे और हर फैसला इंसाफ के साथ करेंगे। उनकी शख्सियत में तवाज़े होगी, इनकिसारी होगी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होगा। अब आते हैं अहले सुन्नत और अहले तशय्यी के मुख्तलिफ नज़रियात की तरफ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इमाम मेहदी के बारे में दोनों मकातिब फ़िक्र के अकायद में बुनियादी फ़र्क है। और ये फ़र्क कहाँ से पैदा हुआ? अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए और आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे। ये मौक़िफ़ जमहूर अहले सुन्नत उलमा का है जो अहादीस के ज़ाहिरी मफ़हूम पर मबनी है। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी आम इंसानों की तरह पैदा होंगे, बचपन गुजारेंगे, जवान होंगे और फिर अल्लाह की मशीयत से उनका ज़हूर होगा। इमाम इब्न कसीर, इमाम सयूती, शेखुल इस्लाम इब्न तीमिया, इमाम ज़हबी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, इमाम इब्न क़य्यिम जौज़िया और दीगर उलमा ने इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। उनके नज़दीक इमाम मेहदी आम इंसानों की तरह पैदा होंगे, बचपन गुजारेंगे, जवान होंगे, शादी करेंगे, औलाद होगी और फिर अल्लाह की मशीयत से उनका ज़हूर होगा। वो ना नबी होंगे,
ना मासूम होंगे, बल्कि एक सालेह मुसलमान और खलीफा होंगे। वो गलतियां कर सकते हैं, इज्तिहाद कर सकते हैं और उन्हें भी ahकाम शरीयत की पाबंदी करनी होगी। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम मेहदी की शनाख्त की वाज़ेह अलामात हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। पहली अलामत यह है कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऐन मुताबिक होगा। दूसरी अलामत यह है कि वह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी हज़रत हुसैन या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से। तीसरी अलामत यह है कि वो कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे। चौथी अलामत यह है कि उनकी बैत मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी। पांचवी अलामत यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे। छठी अलामत यह है कि वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जैसे वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी। सातवीं अलामत यह है कि वो 7 साल या 9 साल हुकूमत करेंगे। अहले तशरीह का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही वो नुक्ता है जहाँ से बहुत से इख्तलाफात पैदा होते हैं। शिया असनाशरी अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी 12वें इमाम हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी है। उनके अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी 255 हिजरी में सामरा शहर में पैदा हुए और 5 साल की उम्र में 260 हिजरी में अपने वालिद इमाम हसन अस्करी की वफ़ात के बाद इमामत संभाली और गायब हो गए। शिया अक़ीदे के मुताबिक ये अल्लाह की मशीयत से थी और इमाम मेहदी आज भी जिंदा हैं। शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी की 2 गैबतें हैं। पहली गैबत सुगरा है जो 260 से 329 हिजरी तक रही, यानी तकरीबन 70 साल। उस दौरान 4 नवाब के जरिए लोगों से राब्ता रखा। ये 4 नवाब थे उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रूह और अली बिन मोहम्मद समरी। इन नवाब के जरिए इमाम मेहदी लोगों को पैगाम भेजते थे और उनके सवालात के जवाब देते थे। दूसरी गैबत कुबरा है जो 329 हिजरी में शुरू हुई और आज तक जारी है, यानी तकरीबन 1200 साल से ज्यादा। शिया असनाशरी के नज़दीक इमाम मेहदी मासूम है, जिंदा है और गैबत में है। उनका अक़ीदा यह है कि इमाम मेहदी ने सिर्फ जिस्मानी तौर पर गैबत इख्तियार की है, लेकिन रूहानी तौर पर मौजूद है और दुनिया के मामलात को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इमाम मेहदी लोगों की दुआएं सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं और हज के मौसम में खाने काबा में आते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो वो ज़ाहिर होंगे और पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे। शिया अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी की उम्र अब तकरीबन 1200 साल से ज़ायद हो चुकी है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास तौर पर ज़िंदा रखा हुआ है, जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा और जैसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठा लिया। वो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 34 की तावील करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपसे पहले किसी इंसान को हमेशगी नहीं दी। वो कहते हैं कि यह आयत हमेशगी की नफ़ी करती है, तवील उम्र की नहीं। अहले सुन्नत की अक्सरियत इस मौक़िफ़ से सख्ती से इत्तफ़ाक़ नहीं करती और इसे अहादीस के ख़िलाफ़ करार देती है। इमाम इब्न तीमिया रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब मिनहाजुल सुन्ना अल नबविया में वाज़ेह किया है कि किसी शख्स का 1000 साल से ज़ायद जिंदा रहना और गायब रहना अहादीस सहीहा से साबित नहीं। उन्होंने तफसील से इस मौजू पर लिखा है कि शिया अक़ायद का इल्मी रद्द क्या है। उन्होंने कहा कि यह अक़ीदा ना तो कुरान से साबित है, ना हदीस से और ना ही अक़ल इसे कबूल करती है। इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब मीरासुन नबुवा में लिखा है कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी की पैदाइश का कोई क़तई सबूत नहीं। तारीख़ी रिकॉर्ड में उनकी पैदाइश का कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता। इमाम हसन अस्करी की वफ़ात के वक्त उनका बेटा ज़ाहिर नहीं था और बाद में शियाओं ने यह अक़ीदा घड़ा। इमाम ज़हाबी ने कहा कि अगर वाकई कोई बेटा होता तो तारीख़ में उसका जिक्र ज़रूर होता, क्योंकि इमाम हसन अस्करी एक मशहूर शख्सियत थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी के वजूद और उनकी विलादत में मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उनकी विलादत हुई ही नहीं और कुछ कहते हैं कि अगर हुई भी तो बचपन में फौत हो गए। हाफिज़ इब्न हजर ने कहा कि शियाओं ने अपने अक़ीदे को कायम रखने के लिए ये नज़रिया बनाया कि इमाम मेहदी गैबत में है। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़िया ने अपनी किताब अल मिनारुल मुनीफ में इन रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है जो इमाम मेहदी की तवील गैबत का जिक्र करती हैं। उन्होंने कहा कि ये रिवायत या तो मन गढ़ंत हैं या शियों की तरफ से घड़ी गई हैं। सही अहादीस में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मिलता कि इमाम मेहदी सैकड़ों साल पहले पैदा हो चुके हैं और गायब हैं। अब आते हैं इस इंतहाई अहम मौजू के और नताइज निकालते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं। खुरासान के हवाले से एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब है, जो कुछ कुतुब में मज़कूर है कि जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह झंडे निकलते देखो तो उनकी तरफ आना, चाहे घुटनों के बल ही क्यों ना आना पड़े,
क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये रिवायत बहुत से लोग सुनते हैं और फिर ये नतीजा निकाल लेते हैं कि इमाम महदी खुरासान या ईरान से होंगे। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात यह है कि यह हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला अहादीसुल ज़ईफ़ा में इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम इब्न कसीर ने अल निहाया फिल फतन अल मलाहिम में इस हदीस के बारे में लिखा है कि इसकी सनद में कलाम है और इसे सही नहीं कहा जा सकता। अल्लामा शौकानी ने अल तवाज़े फिल तवातुर माजा फिल महदी अल मुंतज़िर वल दज्जाल वल मसीह में इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। दूसरी अहम बात यह कि अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए, जो कि दुरुस्त नहीं है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि इमाम महदी खुरासान या ईरान में पैदा होंगे, बल्कि इसका सही मतलब यह है कि उनके मददगार और लश्कर उस इलाके से आएंगे। अहादीस सहीहा से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम महदी का ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा, उनकी बैत मक्का में होगी और वहीं से उनकी हुकूमत का आगाज होगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनन इब्न माजा में एक रिवायत है हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनन इब्न माजा में एक रिवायत है कि तुम्हारे खजाने के पास 3 लोग लड़ेंगे, सब खलीफा के बेटे होंगे, फिर किसी एक को भी नहीं मिलेगा, फिर मशरिक की तरफ से सियाह झंडे निकलेंगे। यह हदीस भी मुख्तलिफ रिवायात में आई है और इसकी तशरीह में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि इमाम महदी के दौर की बात है, कुछ कहते हैं कि ये उनसे पहले की बात है। तीसरी अहम बात यह कि खुरासान एक वसी इलाका था जो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं था। तारीखी तौर पर खुरासान वो इलाका था जो मौजूदा ईरान के मशरक़ी हिस्से अफगानिस्तान, तर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई इलाकों पर मुश्तमिल था। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें कई शहर और मुल्क आते थे, लिहाजा उसे सिर्फ मौजूदा ईरान तक महदूद करना तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से बिल्कुल गलत है। अगर ये रिवायत सही भी हो तो इसका मतलब पूरा वसी इलाका हो सकता है कि न सिर्फ मौजूदा ईरान। चौथी बात यह कि ईरान के साथ मुंसलिक खासतौर पर बाज़ रिवायत शिया कुतुब में मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि इमाम महदी के ज़हूर में ईरानी और फारसियों का खास किरदार होगा। लेकिन अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब में ऐसी कोई सही रिवायत नहीं जो ये कहे कि इमाम महदी की पैदाइश ईरान में होगी या वो ईरानी नस्ल से होंगे। अहले सुन्नत की किसी भी मोतबर किताब में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। पांचवी अहम बात यह कि अहादीस सहीहा से तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित है कि इमाम महदी कुरैश से होंगे, अरबी जबान बोलने वाले होंगे, हज़रत फातिमा की औलाद में से होंगे और उनकी बैत मक्का में होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में मरवी हदीस में फरमाया कि इमाम कुरैश से होंगे। यह हदीस बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि इमाम महदी कुरैश से होंगे, न कि ईरानियों से। छठी बात यह कि मशरिक से उठने वाले झंडों के बारे में जो रिवायात हैं उनमें से अक्सर की सेहत मशकूक है। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़िया ने अल मनारुल मुनीफ फिल सही वल ज़ईफ़ में उनमें से बहुत सी रिवायात को ज़ईफ़ या मौजू करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये रिवायत या तो ज़ईफ़ रावियों से मरवी है या फिर उनमें कोई मतरूक रावी है, लिहाजा इन रिवायात पर भरोसा करना और उनसे नताइज निकालना दुरुस्त नहीं। सातवीं और आखिरी बात यह है कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त, जगह या हालात के बारे में जो भी रिवायात हैं उनमें मखसूस तफसीलात बयान की गई हों वो सब की सब या तो ज़ईफ़ हैं या मौजू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ख़ास तारीख, साल, महीना, दिन या मकाम बयान नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उमूमी अलामात बताई और ये फरमाया कि इमाम महदी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे जब दुनिया जुल्म जौर से भरी होगी। अब सवाल यह कि मौजूदा दौर में ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहली वजह यह है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त सख्त मुश्किलात से गुजर रही है। फ़लस्तीन, शाम, इराक, यमन, कश्मीर, म्यांमार और दीगर जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे हालात में लोग किसी निजात दहिंदा की तलाश में रहते हैं और यही मायूसी उनको ऐसे झूठे दावों का शिकार बना देती है। लोग सोचते हैं कि शायद इमाम महदी आ जाएं तो ये सब मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी अफवाहों से बचें, उन्हें फैलाने में हिस्सा ना लें, इल्म हासिल करें, अपने अमाल की इस्लाह करें और इमाम महदी के ज़हूर के इंतजार में नेक काम करते रहें। इमाम महदी यकीनन ज़ाहिर होंगे, लेकिन उनके ज़हूर का वक्त अल्लाह के इल्म में है। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो इमाम महदी ज़ाहिर होंगे और हमारा काम यह है कि हम इस वक्त के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म और इल्म की दौलत से नवाजे, हमें इमाम महदी के लश्कर में शामिल करे और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।